साई पेशवा अपनी कौम से क्या छुपाते हैं। THM फैक्ट TV के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के उन बरगज़ीदा पैगम्बरों में होता है जिनका ज़िक्र कुरान पाक में कई मरतबा आ चुका है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आगे की तमाम ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने सूरह मरियम, सूरह अल इमरान, सूरह अल माइदा के अलावा और भी कई सूरतों में ज़िक्र किया है। लिहाजा हम मुसलमानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ईसाइयों के मज़हबी रहनुमाओं ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें छुपा रखी हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं लोगों का अकीदा कमज़ोर न पड़ जाए। ईसाई हज़रत ईसा को यसू के नाम से पुकारते हैं, जिसके मायने निजात के हैं। ये दूसरे हैकल के दौर में एक आम नाम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यसू का नाम इसलिए दिया गया कि ईसाई उनको निजात दहिंदा समझें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मौजज़ात अता कर रखे थे, यहाँ तक कि आपकी पैदाइश भी एक हैरान कुन मौजज़ा थी, जहाँ आप अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बग़ैर बाप के पैदा हुए और पैदा होते ही कलाम करने लगे। उन्होंने अपनी पहली गुफ्तगू में अपनी माँ की इज़्ज़त का दिफा किया और अपनी नबूवत का ऐलान भी किया। बाद में आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मौजज़ात अता किए। आप अंधों और कोढ़ियों को शिफा दे सकते थे और मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे। आप अपने मौजज़ात से लोगों की मदद किया करते थे और एक खुदा की इबादत करने का भी कहते थे। इन सब के अलावा हज़रत ईसा ने मिट्टी से परिंदे बनाए और अल्लाह के हुक्म से उनमें ज़िंदगी फूंक दी। इन निशानियों और मौजज़ात के ज़रिए बनी इसराइल को यकीन दिलाया गया कि आप अल्लाह के नबी हैं और उनकी हिदायत के लिए आपको भेजा गया है। मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें आसमान पर उठा लिया गया था और इंसाफ की बहाली और झूठे मसीहा दजाल को शिकस्त देने के लिए क़यामत से पहले वापस आएंगे। इनकी ज़िंदगी और मौजज़ात की गवाही कुरान पाक की कई सूरतों से ज़ाहिर है। दूसरी तरफ आपके मुताल्लिक़ बाइबल में बताया गया है कि आप एक छोटे कस्बे बैतुल्लाह में पैदा हुए। बड़े होकर यसू ने एक आम यहूदी की तरह तालीम हासिल की। दोस्तों, ईसाईयत के अकीदे के मुताबिक यसू को खुदा का बेटा भी माना जाता है। ये अकीदा ज़ाहिर करता है कि आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर इंसान हैं। बाइबल में एक वाक़या बयान किया गया जिसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन का एक वाक़या है कि हैकल में आपने मज़हबी रहनुमाओं से ऐसे सवालात किए कि सब हैरान रह गए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ऐसे सवालात नहीं कर सकते थे। उन्हें मज़हबी मसाइल की भरपूर समझ अता की गई थी। काबिल गौर बात यह है कि ईसाईयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़ीदे पाए जाते हैं। कुछ का अक़ीदा ये है कि वो हज़रत ईसा को मरियम अलैहिस्सलाम और जोसेफ़ की औलाद के तौर पर मानते हैं, जबकि कुरान पाक में ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे पले बढ़े, कैसे पैगम्बरी मिली और सलेब तक कैसे पहुँचे, इन सब बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसा लगता है कि ईसाईयत के मज़हबी रहनुमा खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान पाक में हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ जो कुछ भी बयान हुआ वो सब सच है, लेकिन अपने पैरोकारों के आगे वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कुरान पाक के इन पहलुओं को अगर वो सच्चा मान लेते हैं तो उन्हें बाकी बातें भी माननी पड़ेंगी कि वो भी सच हैं, जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि इनके अकीदे की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहेगी। ईसाईयत के कई फ़िरके मौजूद हैं, जिनमें से एक फ़िरके का अकीदा है कि हज़रत ईसा आम बच्चों की तरह पैदा हुए और बाद में उनके कई बहन भाई भी पैदा हुए। भाइयों के नाम तो बाइबल से मिल जाते हैं, मगर बहनों के नाम कहीं पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इस फ़िरके में कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसी वजह से ईसाईयत कई हिस्सों में बटी पड़ी है। ईसाईयत का वो ग्रुप जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक आम पैदाइश समझता है, उनके मुताबिक एक ख़ास उम्र तक पहुँचने के बाद
ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے پر رات کے وقت آسمان سے ایک سفید کبوتر اترا، جس نے اس دریا کا پانی آپ علیہ السلام پر چھڑکا اور نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد آپ نے نبوت کا کام شروع کیا۔ آج تک اس کہانی کو تھیٹر اور گرجا گھروں میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، سفید کبوتر ایک روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پانی کے اس چھڑکاؤ کا رسم کو آج بھی دہرایا جاتا ہے، جسے بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے، اور یہ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو باقاعدہ عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کے ہر عقیدے میں کتنا تضاد ہے۔ ایک مذہب جو اپنی بنیاد کو لے کر ہی اتنا بکھرا ہوا ہو، اس پر ہمیشہ کے لیے کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اسی تناظر میں آج تک عیسائی اپنے مسیحا دجال کے انتظار میں ہیں کہ وہ آ کر انہیں نجات دلائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو میں فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔